नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ सिंह आपके अपने परिवार सक्सेस में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, कल हम लोगों ने क्या देखा था कि कोडिंग डिकोडिंग का टाइप 1 पढ़ लिया था। आज हम देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग का टाइप 2। तो क्या देखेंगे आज हम? कोडिंग डिकोडिंग का आज हम देखेंगे टाइप 2। टाइप 2 देखने से पहले कल आप लोगों ने देखा था कि वर्णमाला या फिर अल्फाबेट के अनुसार क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था कि अल्फाबेट और अल्फाबेट के स्थानीय मान और अल्फाबेट के विपरीतीय मान को हमको ध्यान से देख लेना था, तो जो कि हम लोगों को याद करना था। तो हम आज एक बार आपको फिर से रिवीजन करवा देते हैं कि किस तरीके से अल्फाबेट लिखना है, किस तरीके से याद करना है, किस तरीके से स्थानीय मान को याद करना है। तो हम पहले अल्फाबेट को समझा देते हैं, उसके बाद में एक क्वेश्चन को समझा देते हैं, फिर हम आते हैं टाइप 2 की तरफ। तो क्वेश्चन जैसे कल हम लोगों ने आपको अल्फाबेट पहले हम समझाते हैं। तो अल्फाबेट किस तरीके से हमने आप लोगों को बताया था कि इस तरीके से अल्फाबेट को हम लिखेंगे कि अल्फाबेट के स्थानीय मान और अल्फाबेट को विपरीत आ जाए एक ही बार लिखने में। ठीक है, कि बार बार हमको ना लिखें, ताकि हम लिखें एक से जेड तक लिखें, फिर जेड से फिर शुरू करें, फिर ए तक लिखें। इस तरीके से लिखने में हमको दिक्कत होगी बार बार लिखने में, क्योंकि हमारे पास एग्जाम में टाइम नहीं रहता। तो जैसे भी एग्जाम हम पहले लिखते देख लेते हैं। तो पहले क्या लिखना था? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ठीक है, तो इस तरीके से लिखेंगे जब हम, तो हमको दो फायदे होंगे। फायदे एक कि हमें विपरीत मिल जाएगा, जैसे ए का विपरीत क्या है? जेड है। बी का विपरीत क्या है? वाई है। सी का विपरीत क्या है? एक्स है। डी का विपरीत क्या है? डब्ल्यू है। ई का विपरीत क्या है? बी है। एफ का विपरीत क्या है? यू है। जी का विपरीत क्या है? टी है। एस का विपरीत क्या है? एच है। आई का विपरीत क्या है? आर है। जे का विपरीत क्या है? क्यू है। के का विपरीत क्या है? पी है। एल का विपरीत क्या है? ओ है। और एम का विपरीत क्या है? एन है। तो इस तरीके से हमको विपरीत मिल जाएगा। दूसरी चीज, हमको उसके स्थानीय मान को याद रखना है। जब भी हम स्थानीय मान को याद रखेंगे, कोडिंग डिकोडिंग हो या फिर वर्णमाला या अल्फाबेट से कोई भी क्वेश्चन आया, अगर अल्फाबेट के अनुसार आता है तो हमको इसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा पड़ेगी। तो हम जब जितना इसको याद रखेंगे उतनी ही आसानी से हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, तो हम पहले इसके स्थानीय मान को हम लिख लेते हैं। जैसे इसके ए का स्थानीय मान 1, बी का स्थानीय मान 2, सी का स्थानीय मान 3 और डी का स्थानीय मान 4, ई का स्थानीय मान 5 और एफ का स्थानीय मान 6 और जी का स्थानीय मान 7 और एच का स्थानीय मान 8 और आई का स्थानीय मान 9 और जे का स्थानीय मान 10 और के का स्थानीय मान 11, एल का स्थानीय मान 12 और एम का स्थानीय मान 13, एन का स्थानीय मान 14, ओ का स्थानीय मान 15, पी का स्थानीय मान 16 और क्यू का स्थानीय मान 17, आर का स्थानीय मान 18 और एस का स्थानीय मान 19 और टी का स्थानीय मान 20 और यू का स्थानीय मान 21, बी का स्थानीय मान 22, डब्ल्यू का स्थानीय मान 23, एक्स का स्थानीय मान 24 और वाई का स्थानीय मान 25 और जेड का सबको पता है कितना होता है? 26। ठीक है, तो इस तरीके से तो हम लिख लेंगे आसानी से, लेकिन हमको इसको याद कैसे करना है? तो जो सबको मालूम है कि ए से लेके डी तक कितना होता है? ए से लेके डी तक 4 अक्षर सबको आगे से याद रहता है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें तो 1 से लेके जेड तक 4 अक्षर सबको याद रहता है। फिर हम उसके बाद में क्या याद करते हैं? ईयूटी को याद करते हैं। ठीक है, ई जे ओ टी और वाई। तो इजूटी से क्या होता है? जिसे सबको मान लीजिए एक शब्द ये सब लोग याद कर सकते हैं, इजूटी। इजूटी से क्या होगा? इजूटी याद करने से क्या फायदा होगा? तो इजूटी के साथ साथ हमको ये याद करना है कि इसमें 5 से मल्टीपल होता चला जाएगा। जिसे 5 का मल्टीपल क्या होगा? जैसे यहाँ 5 का मल्टीपल 5 का मल्टीपल 1, तो 5 का नाम कितना हुआ? 5 हो गया। ठीक है, यहाँ 5 का मल्टीपल क्या हुआ? 2, तो 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है, तो जे पर क्या आता है? 10 आता है। फिर यहाँ 5 का मल्टीपल 3, 5 गुणे 3 तो 5 15 हो गया। तो 15 का क्या आता है? वो आता है। फिर यहाँ 5 का मल्टीपल क्या हुआ? 4, तो 5 क्या होता है? 20, तो 20 आएगा। यहाँ पे टी पे क्या आता है? 20 आता है। फिर यहाँ 5 का मल्टीपल क्या होगा? 5, तो 5×25, तो यहाँ क्या होगा? 25 होगा। तो y पे क्या आता है? 25 आता है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि 4 शब्द यहाँ आगे से हमको याद होगा और 5 शब्द इजोटी से याद होगा। तो 26 शब्द में से हमको 5, 4, 9 शब्द याद हो गए। उसके बाद में हमको पता है कि आधे पे क्या आता है? यम आता है और यन आता है। तो यम और यन
सबको पता है कि यम 13 अक्षर 13वें नंबर पर और यम 14वें नंबर पर आता है, और इसको मन से याद कर सकते हैं। तो मन से हमें ये दोनों हमको हमेशा याद रहते हैं। तो 9 और फिर 2 11 अक्षर हमको याद हो गए। उसके बाद में हम ओम प्रकाश ओपी को याद कर सकते हैं। ओम प्रकाश 15-16 साल का, कितने साल का? 15-16 साल का। ओम प्रकाश कितने साल का है? 15-16 साल का। तो ओपी मतलब ओम प्रकाश 15-16 साल का। तो हम इसको किस तरीके से याद कर सकते हैं? ओम प्रकाश 15-16 साल का, तो इसको भी हम आसानी से याद कर सकते हैं। तो जैसे आपने क्या देखा कि पहले क्या देखा, पहले 4 आपको याद थे, फिर आपने 5 को याद कर लिया, ये 5 को याद कर लिया, फिर आपने मन से 2 को याद कर लिया, और फिर ओम प्रकाश 15-16 साल का, फिर मन से फिर ओम प्रकाश से 2 को याद कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कितने याद हो गए कि 5, 4, 9, 2, 11, 2 13 अक्षर याद हो। 26 अक्षर में आपको 13 अक्षर याद हो गए। अब आपको क्या याद करना है कि जे और क्यू, जे और क्यू को याद करना। ठीक है, तो जे आपको पता है 10 पे, तो जे का अपोजिट क्या होगा? क्यू होगा। क्यू कितने पे आता है? 17 पे आता है। क्यू माने क्वीन माने रानी। रानी कितने पे आती है? रानी 17 नंबर पे आती है। 17 पर क्या होगा? इसको इस तरीके से याद करते थे कि 17 पर खतरा, 17 पर क्या है? खतरा। तो इसको भी एक याद कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, और बाकी आपको पीछे से अगर बात किया जाए तो सबको पता है कि जेड पे एक याद होगा, और वाई याद है, और एक्स याद है, और डब्ल्यू। 4 अक्षर पीछे से भी हम लोगों को आसानी से याद रहता है। तो 4 अक्षर हम लोगों को क्या होता है? पीछे से भी आसानी से याद रहता है। तो 4, 4, 8 5 13, 2 15 और 15 3 18, 18 शब्द हमको याद हो गए। अब बचे कितने? 8 शब्द बचे। 8 शब्द अब हमको याद करना है, जो कि अगर बेसिकली बात की जाए तो आसानी से याद कर सकते हैं। इसको आप G7 से याद कर सकते हैं, G7 से याद कर सकते हैं, आसानी से याद होगा। इस तरीके से I को आप 9 से डिनोट करते हैं, तो इसको भी आसानी से याद कर सकते हैं। तो इस तरीके से आसानी से हम बाकी शब्दों को याद करके रख सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसका भी ट्रिक से बात करें याद करने को, तो ट्रिक से जब हम याद करेंगे तो हो सकता है कि भूल जाएं, लेकिन जो आसानी से याद रखा जा सकता है उसको हम आप लोगों को बता दिए कि इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। जैसे यहाँ को एल माने लंच, लंच कितने बजे होता है? 12 बजे होता है। इसको के को आप क्रिकेट से डोनेट कर सकते हैं, जिसे वो मानते हैं कि सी से क्रिकेट होता है, लेकिन ये के से भी आप कह सकते हैं एक तरीके से कि के से क्या होता है? क्रिकेट। क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं? 11 प्लेयर होते हैं। इसको भी आप आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसके अपोजिट की बात करें अगर जो, तो अपोजिट जैसे इसको आप आज से याद कर सकते हैं। जैसे जब आज से याद करेंगे, जैसे आज, ठीक है, तो आज से क्या होगा? ए, और उसके अपोजिट में क्या होगा? जेड होगा। इसको आप किससे याद कर सकते हैं? बॉय से याद कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप बॉय से याद कर सकते हैं। ठीक है, बी और फिर अपोजिट में क्या होगा? वाई होगा। इसको आप क्या किससे याद होते हैं? 6 फिक्स से याद कर सकते हैं। 6 और क्या? फिक्स से याद कर सकते हैं। तो इस तरीके से याद, इसको क्या याद कर सकते हैं? दूध वाला से याद कर सकते हैं। दूध अपोजिट में क्या है? वाला, दूध वाला से याद कर सकते हैं। इसको क्या याद कर सकते हैं? इसको यूनिक से याद कर सकते हैं। इसको किससे याद कर सकते हैं? फुल से याद कर सकते हैं। इसको किससे याद कर सकते हैं? जीटी रोड से याद कर, जीटी रोड सबको बहुत आसानी से याद हो जाएगा, इस तरीके से याद कर सकते हैं। इसको किससे याद कर सकते हैं? इसको हाई स्कूल से याद कर सकते हैं, जिससे यच हाई और यस माने स्कूल, हाई स्कूल से याद कर सकते हैं। इसको किस तरीके से? इसको इंडियन रेलवे से याद कर सकते हैं। इंडियन और रेलवे सबको पता है इंडियन रेलवे होता है, और इंडियन रेलवे से इसको याद कर सकते हैं। इसको जयपुर क्वीन से याद कर सकते हैं। इसको केपी से याद कर सकते हैं। इसको लंच से याद कर सकते हैं, और इसको लंच और ओ, एल और ओ लव से याद कर सकते हैं। ठीक है, इसको लव से याद कर सकते हैं। ठीक है, और इसको मन से याद कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम आसानी से इसको याद कर सकते हैं। जितना जल्दी ये याद रहेगा, जितना ही याद रहेगा, उतनी ही जल्दी हमारा क्वेश्चन होगा। तो आते हैं कोडिंग डिकोडिंग के टाइप 1 जो हम लोगों ने कल सीखा था, उसका एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद में हम आते हैं टाइप 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, तो जैसे कि लिखा है मॉडल्स, जैसे सांकेतिक भाषा में लिखा हुआ है, मॉडल्स को अगर EPNTMF लिखा जाए तो समानुपात का मतलब होता है कि इसी रूप में वर्बल को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो वर्बल को क्या लिखा जाएगा अगर पूछा है तो, जैसे यहाँ पे मॉडल्स लिखा है, तो पहले हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है, जिससे MODEL और S। ठीक है, तो उसके बाद हम इसके नीचे ये क्या देखा? EPNTMF। ठीक है, तो EPN और T, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 1
M और F, ठीक है। तो ये दे रखा है, तो ये कैसे आया, अब हम इसको पहले, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, इससे पहले हमें कोई मतलब नहीं, पहले हम इसको समझेंगे कि इन्होंने मॉडल्स को इसमें कैसे परिवर्तित किया। तो उसी तरीके से पहले इसको समझते हैं, उसी तरीके से हम इसको परिवर्तित करेंगे, ठीक है। तो जैसे इन्होंने कैसे परिवर्तित किया, अब M के बाद E कैसे आया पता नहीं, ठीक है। O के बाद P आया, कैसे आया, तो O के बाद P आया, तो O के बाद P आया, ठीक है। तो O के बाद P आया, चलो ठीक है। L के बाद क्या है, M आया, ठीक है। तो L के बाद M आया, ठीक है। अब अगर बात करें तो M यहाँ है और N यहाँ है, तो M के बाद क्या है, N आया, यहां से यहाँ गया। D के बाद क्या है, D के बाद E आया, ठीक है। तो क्या हुआ, D के बाद E आया, M के बाद N आया, तो और यहाँ पे क्या हुआ है, E के बाद क्या है, F आया, EF, S के बाद क्या है, यस, और फिर T आया। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें क्या हुआ है, +1 हुआ है, ठीक है। इधर से जब ये गया है तो क्या हुआ, +1 होते हुए चला गया, जैसे M फिर N फिर E और क्या हुआ F, S फिर T, D और फिर E। तो इस तरीके से क्या हुआ, सब में क्या हुआ। तो अब हम आते हैं सेकंड वाले पे, सेकंड वाला पोर्शन देखते हैं। तो सेकंड वाले पोर्शन में क्या है कि वर्बल है, तो वर्बल को पहले लिख लेते हैं, VERBAL, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसमें क्या था कि इसी तरीके से लिखना है। तो इसमें क्या था कि पहले E है, तो E के बाद क्या होगा, F होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम F को लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है A, तो A के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे B को लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या है, A के बाद B आया, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि यहाँ पे क्या हुआ, +1 हुआ, जैसे +1 हुआ, लेकिन क्या हुआ, तिरछे टाइप में हुआ, जैसे यहाँ पे M के बाद N आया, तो यहाँ पे क्या है, B है, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, W आएगा, ठीक है। तो यहाँ जब हम +1 कहेंगे तभी तो W आएगा, जैसे B के बाद में क्या आता है, B के बाद में W आता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, +1 करेंगे, तो R के बाद क्या आता है, R के बाद S आता है, ठीक है। तो +1 हुआ तो R के बाद S हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो B के बाद +1 करेंगे तो क्या आएगा, B के बाद C आएगा, और L के बाद +1 करेंगे तो क्या आएगा, L के बाद M आएगा। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, ये जो शब्द बना यही आपका क्या होगा, यही आपका आंसर होगा। तो इस टाइप के कल हम 5-6 क्वेश्चन देख लिए थे। तो इस टाइप से क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछे जरूर जाते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है। अगर अल्फाबेट आपको नहीं मालूम है तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन ना आए, जब तक आपको अल्फाबेट नहीं मालूम होगा आपके क्वेश्चन ये नहीं लगेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। आज हम आते हैं टाइप नंबर 2 पे, टाइप नंबर 2 और सेकंड क्वेश्चन। तो बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 और टाइप 2 है, ये टाइप 2। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि टाइप 1 हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब टाइप 2 पे आते हैं। तो टाइप 2 में क्या दे रखा है कि सांकेतिक भाषा, जैसे दे रखा है हाउ कैन यू गो, ठीक है। तो इसको दर्शाया किस तरीके से गया है, जैसे हाउ कैन यू को दर्शाया गया है, मान लीजिए जे फिर द फिर का फिर पा में, ठीक है। उसी तरीके से फिर क्या कहा गया, फिर कैन यू कम हियर, तो इसको क्या कहा गया है, ना फिर का फिर सा फिर जा, इस तरीके से कहा गया। इसको क्या कहा गया, कम एंड गो को क्या कहा गया, आर रा पा और सा लिखा गया है, तो सा लिखा है, ठीक है। तो इस तरीके से पूछा क्या है कि लिखा जाता है, तो उसी भाषा में हियर को कौन सा शब्द लिखा जाएगा, ठीक है। तो क्या पूछा क्या है, हियर पूछा है, ठीक है। तो हमें क्या ध्यान देना, केवल हियर को ध्यान। तो इस शब्द में हमको क्या देखना है, हियर कहां पे लिखा है, इनमें कहां पे लिखा है हियर, तो क्या पूछा है, हियर का पूछा है, ठीक है। तो हमको क्या देखना है कि इस शब्द में हियर कहां पे लिखा हुआ है, सबसे पहले हमें यही देखना है। तो इन शब्द में इसमें क्या लिखा है, हाउ कैन यू गो, इसमें नहीं है। कैन यू कम हियर, तो इसमें है, ठीक है। इसमें भी देखते हैं, कम एंड गो, ठीक है। तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें है, ठीक। कहां पे, यहाँ पे। तो हम पहले इसको अंडरलाइन कर लेंगे। अब उसके बाद में हम इसको बाद में लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे, पहले हम इसको लिखेंगे। तो आगे से शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, कैन, ठीक है। तो कैन को हम देखेंगे, कैन इसमें है कि इसमें है, तो पहले हम ऊपर देखते हैं। तो हाउ कैन है, इसमें कैन है, तो कैन इसमें भी है, कैन इसमें भी है, तो दोनों में कैन है। तो कैन इसमें भी है, कैन इसमें भी है, तो कैन का क्या होगा, जिससे कैन का, अब इसमें हम देखेंगे कि इसमें दोनों अक्षर समान, कौन से अक्षर समान हैं, ठीक है। तो इसमें देखेंगे दोनों अक्षर, तो इसमें क्या है कि जा और जा भी समान है, और का भी समान है। तो इसमें क्या है कि 2 अक्षर समान है। तो जैसे कैन तो इसमें है, तो लेकिन इसमें 2 अक्षर समान, तो हमें पता नहीं चला। अब हम आते हैं आगे वाले अक्षर पे। तो आगे वाला अक्षर क्या है, यू है। तो
अब हम यू पर देखते हैं कि यू इसमें है कि नहीं है। तो इसमें देखिए हाउ कैन यू, तो यू इसमें भी है, तो इसमें भी यू है और इसमें भी है, तो दोनों में है अगर जो यू, तो इसमें जे इसमें भी है और जे इसमें भी है, ठीक है। तो ये हो गया एक, ठीक है। उसके बाद में क्या है, का इसमें भी है और का इसमें भी है, एक ये हो गया, ठीक है। अब हम इधर का क्या हो गया, ये गया और ये गया, ये गया और ये गया, इस तरीके से आप कर देंगे कि ये हो गया, काम इसका हो गया। अब हमको क्या करना है, आगे के आगे देखना आगे कौन सा अक्षर बचा है। तो इसमें क्या बचा है, कम, ठीक है। तो कम को देखेंगे कि ऊपर वाले में है कहीं पे, तो ऊपर हाउ है और क्या बचा है, गो बचा है। अब इसमें कम नहीं है तो हम नीचे वाले में आ जाएंगे। तो नीचे जब आएंगे तो नीचे देखेंगे कि यहाँ पे कम एंड गो, तो यहाँ पे कम है, ठीक है। तो यहाँ पे कम कॉमन है और यहाँ पे है, तो हम नीचे वाले से ऊपर वाले में दोनों में देखेंगे कि कॉमन कौन सा अक्षर है। तो यहाँ पे देखेंगे कि सा और यहाँ पे क्या है, सा है, तो यहाँ पे दोनों में कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, सा को अंडरलाइन कर देंगे, गोला बना देंगे, जिससे कि हमें ये पता चले कि का जो कि कम में आता है, तो हम कम को गोला बना देंगे। अब इसमें कौन सा शब्द बना, इस बचा, इसमें शब्द बचा हेयर, तो इसमें कौन सा शब्द बचा, इसमें क्यों क्या बचा है, ना बचा है। तो जब इसमें तीनों इनका काम खत्म हो गया, बचा क्या, इधर हेयर बचा और इधर ना बचा, तो इसका क्या हो गया, हेयर का क्या हो गया, हेयर का ना हो गया। तो ये पूछा क्या है, हेयर का ही पूछा है, तो हमको क्या करना है, हेयर का ना हो गया, यही आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। इस टाइप के आते हैं, जिसे मान लीजिए अगर हेयर इसमें भी दे रखा होता, इसमें भी दे रखा होता, तो ना यहाँ भी होता ना यहाँ भी होता, तो इस तरीके से कॉमन होता। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में, तो इसलिए इसको हमें आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, तो बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है इसी टाइप का है कि अंग्रेजी भाषा या फिर सांकेतिक भाषा, जिसे दिया रखा है 1 2 3 को इट्स इज ब्लैक लिखा है, ठीक है। फिर 3 4 5 को डॉग इज रनिंग लिखा है, ठीक है। 3 5 6 को इज रनिंग गुड लिखा है, ठीक है। और 7 और 2 8 को ब्लैक बेट काउ लिखा है, ठीक है। और 6 3 7 को काउ इज गुड लिखा हुआ है, तो ठीक है। तो लिखा जाता है, तो ब्लैक काउ इज रनिंग के लिए कौन सा शब्द आएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए आप क्या करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे दे रखा है 3 शब्द, ब्लैक काउ इज रनिंग, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप कैसे देखेंगे कि क्या करेंगे। तो जैसे यहाँ पे पहले क्या देखा, पहले हम एक एक को आसानी से निकालेंगे। जैसे पहले क्या देखा, ब्लैक देखा, तो हम पहले क्या करेंगे, पहले ब्लैक को टिक करेंगे। यहाँ पे ब्लैक है और कहीं पे ब्लैक है, यहाँ पे ब्लैक है, तो हम इन दोनों को पहले देखेंगे। तो पहले ब्लैक दे रखा है, तो जैसे ब्लैक में क्या देखा, पहले ब्लैक में क्या देखेंगे हम कि ब्लैक में, और यहाँ पे ब्लैक है और यहाँ पे ब्लैक है, तो ब्लैक और इसमें देखेंगे इट, तो इट्स को इज को क्या देखेंगे, पहले ब्लैक में क्या देखेंगे, इज में क्या है, इज को, और नीचे वाले में उसमें देखेंगे इज कहाँ है, इज यहाँ है और इज यहाँ है, ठीक है, और इज यहाँ है। तो यहाँ अगर देखें तो इज यहाँ पे क्या है, इज है, और यहाँ पे क्या है, इज, तो यहाँ इसमें इज है तो इसमें क्या कॉमन है, इसमें इज है तो इसमें 3 है और इसमें 3 कॉमन है, बाकी इसमें कुछ कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन है, तो क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। और फिर इसमें भी इज है तो इसमें क्या कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है, क्योंकि 5 6 ज्यादा हो रहा है, 3 कॉमन है। इसमें ब्लैक है, इसमें इज देख रहे हैं, तो इज में इज है तो इसमें भी क्या है, 3 कॉमन। तो हम क्या करेंगे, 3 को अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है, 3 को अंडरलाइन कर लेते हैं। उसके बाद में क्या है, तो यहाँ पे इज को हम अंडरलाइन कर लेंगे, इज को, ठीक है। अब उसके बाद में इसमें क्या है, इसमें इट है, ठीक है। अब हम इट को देखेंगे, इट कहाँ पे है, इट केवल इसी में है, तो इट इसी में है तो हम इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि अब यही इसमें इससे पता नहीं चलेगा। अब हम आते हैं दूसरे वाले में, तो दूसरे वाले में मान लीजिए यहाँ पे ब्लैक, ठीक है, ब्लैक वाले, तो यहाँ पे क्या रखा है, पेट, तो पेट क्या है, पेट अकेला है, तो पेट को भी हम छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद क्या है, काऊ, काऊ और कहीं भी है, हाँ है, यहाँ पे और यहाँ पे काऊ है, ठीक है। तो इसमें काऊ है और इसमें भी काऊ, तो दोनों में कॉमन क्या है, काऊ के लिए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन 7 है, ठीक है। तो हम 7 को क्या करेंगे, ब्रैकेट बना लेंगे, जिससे कि हमको पता चले, ठीक है। तो यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, और तो कुछ है नहीं इसमें। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर क्या है, काऊ को हो गया तो काऊ को हम इस तरीके से बना लेंगे। उसके बाद में अब इसमें बात करते हैं, तो क्या आएगा, गुड,
क्या आएगा, गुड। तो गुड की बात करते हैं, तो गुड के लिए क्या बचा है इसमें, इसमें गुड के लिए 6 बचा है, केवल गुड के लिए क्या बचा, 6 ही तो बचा है। तो गुड के लिए 6 बचा है, तो इसमें क्या होगा, 6 इसमें भी हो जाएगा गुड के लिए। तो गुड के लिए हम इस तरीके से लिखेंगे जिससे हमें पता चलता रहे। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या कर देंगे, गुड को इस तरीके से लिखते रहेंगे जिससे कि हमें पता चलता रहे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, गुड हो गया। अब क्या बचा, इसमें रनिंग बचा। तो रनिंग के लिए इसमें क्या बचा, अब रनिंग को हम ऐसे लाइन पार कर देंगे, जिसे रनिंग के लिए यहाँ पे क्या बचा, 5 बचा। और ब्लैक के लिए यहाँ पे क्या बचा, तो ब्लैक और पेट। तो पेट कहाँ पे है, ब्लैक यहाँ भी है और ब्लैक यहाँ भी है। तो ब्लैक यहाँ भी है और ब्लैक यहाँ भी है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में सिर्फ क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। ठीक है, तो अब 2 कॉमन है तो इस पर डबल लाइन पाए, इस पर क्या थे, सिंगल लाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे एक केवल, और उसके इट के लिए क्या हो जाएगा, इट अकेला, तो इट को टिक लगा देते हैं। तो इट के लिए क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, और इसके लिए क्या होगा, ब्लैक के लिए क्या होगा, 2 हो जाएगा। अब क्या बचा इसमें बचा डॉग, डॉग बचा और क्या बचा, पेट बचा। तो पेट इसमें अकेला है। ठीक है, तो पेट इसमें अकेला है, तो पेट में क्या बचा, पेट के लिए 8 बचा। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें क्या बचा, रनिंग। तो रनिंग को आपको बताया गया था कि रनिंग के लिए क्या, 5, तो 5 यहाँ पे भी आ जाएगा। उसके बाद इसमें रनिंग हो गया। ठीक है, तो बचा क्या, डॉग।